Okay, see. Dr. Ernst Will, is he a specialist in nervous troubles? क्या वो नर्वस ट्रबल का स्पेशलिस्ट है क्या? ये पूछा इन्होंने, अल्बर्ट ने पूछा, नॉट एग्जैक्टली। यूरी ने सही सही समझाते हुए कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह ही वो एज ए डॉक्टर क्वालिफाई किया है, यानी कि पिछले सप्ताह ही उसे डिग्री मिली है। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका, पिछले सप्ताह ही उसे डिग्री मिली है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, हो सकता है तुम उनके पहले पेशेंट हो। पता यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, इसका मतलब है कि तुम उनको एज ए स्टूडेंट जानते हो। आई हैव नोन हिम अर्नस्ट फॉर ईयर्स, मैं तो वर्षों से जानता हूँ अर्नस्ट को। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए उसको थोड़ी संकोच हुआ कि अभी अभी वो एज अ डॉक्टर जो है सो क्वालिफाई किया है, कहीं से बुरा लगे या जो भी हो मोमेंट्स। लेकिन एक साथ एक बात उन्होंने जोड़ा कि ही इज नॉट अ फूल, लेकिन समझ लो वो बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है। उसको चेतावनी देते हुए, अल्बर्ट को चेतावनी देते हुए यूरी ने कहा, पूछा व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या है तुम्हारा? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, यानी इसका मतलब होता है, ये एक मुहावरा है अंग्रेजी में, जिसका मतलब होता है चीट या डिसीव, धोखा देना किसी को। तो कहा ये कोशिश मत करना तुम। यूरी एडेड, यू आर द वर्स्ट, और ऐसे एक खास बात जोड़ते हुए कहा कि यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम दुनिया के सबसे खराब झूठे हो। मतलब ये कहने का कि तुम झूठ जो है, झूठ भी अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हो, इसलिए कहा कि यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। Worst liar. Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. अब वो पूरे दिन, अगले दिन यही प्लान बनाते रह गए कि डॉक्टर से जब मिलेंगे तो उसे क्या बताएंगे, कैसे कैसे उसके सामने हम अपने आप को प्रोड्यूस करेंगे। व्हेन द टाइम अराइव्ड, और जब वो खास समय आ गया, अपॉइंटेड समय, अपॉइंटमेंट का समय आ गया, he had worried over it so much that he really was quite nervous. इतना ज्यादा वो दिन भर परेशान रहे थे कि वास्तव में जब वहां पहुंचे डॉक्टर के पास तो सचमुच में नर्वस वो हो गए थे। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Wheel. He began. शुरुआत किया डॉक्टर व्हील, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने प्रॉब्लम को आपके सामने रखूं। तो अर्नेस्ट व्हील का कहता है डोंट ट्राई, तुम कोशिश मत करो। said the young doctor with a friendly smile, थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यूरी has already given me a history of the case. यूरी ने केस की सारी हिस्ट्री मुझे पहले ही समझा दिया है। ओह, what did he say? क्या कहा, क्या कहा उसने? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown. ये समझने के लिए कहा मुझे कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो रखा है। एंड से दैट यू मसंट गो बैक टू दैट स्कूल, और ये भी कहा, ये मुझे ये कहना है कि तुम्हें उस स्कूल में वापस नहीं जाना है। ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल, उनका चेहरा उतर गया, ये तो सारा कुछ पहले ही बता दिया गया है। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, आपको ये सब उसे नहीं बताना चाहिए था। व्हाई नॉट, इजंट इट ट्रू, पूछा क्यों नहीं बताना चाहिए था, क्या ये सच नहीं है? फिर यस दैट्स द ट्रबल, हाँ परेशानी की बात तो यही है। नाउ यू विल से देयर्स नथिंग रॉन्ग विद मी, अब आप बोलोगे कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे में। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मुझे कहोगे वापस स्कूल जाओ, स्कूल वापस चले जाया करो। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, तुम इतने श्योर क्यों इस बारे में हो रहे हो? डॉक्टर ने पूछा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, जबकि मैं पूर्णतया इस बात को जानता हूं, समझ रहा हूं कि तुम
तुम्हारी मानसिक अवस्था, नर्वस स्टेट का मतलब मानसिक अवस्था तुम्हारी ऐसी नहीं है कि तुम स्कूल जाओ। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने तो आपको कुछ भी बताया नहीं है इसके बारे में। अल्बर्ट ने पूछा। वाइड आइड, हाउ कैन यू नो दैट, आप कैसे जानते हो? बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन। कि अगर तुम नर्वस ब्रेकडाउन के करीब नहीं पहुंचते तो तुम इस तरह से आते ही नहीं मेरे पास, तुम्हारे आने का कोई मतलब ही नहीं यहाँ होता। दैट्स वाई नाउ, said the doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown, अगर मैं सर्टिफाई कर दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए while, और तुम्हें स्कूल से बाहर रहना है कुछ समय, व्हाट विल यू डू, फिर तुम करोगे क्या? कहता है आई विल गो टू इटली, मैं इटली चला जाऊंगा, सेड अल्बर्ट। टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, जहां पर मिलान चला जाऊंगा, मिलान इटली, जहां मेरे पेरेंट्स रहते हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर, डॉक्टर ने पूछा फिर करोगे क्या तुम वहां पर? तो आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन लूंगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, बिना डिप्लोमा के तुम्हें उन कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? आई आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क। उनको श्योरिटी थी मैथ में, आपको पता होगा कि मैथ्स और फिजिक्स उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था, तो उसके बारे में वो श्योरिटी के साथ वो कहते हैं कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से इस बारे में कहूंगा, कुछ ऐसा वो लिख के दें मेरे काम के बारे में, एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, और वो शायद काफी होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, स्कूल में जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाया है सिखाया है वो सब कुछ मैं पढ़ लिया हूँ, वो सब कुछ मैं जानता हूँ, एंड अ बिट मोर, और कुछ ज्यादा ही। ही एडेड व्हेन डॉक्टर व्हील लुक्ड डाउटफुल, ये बात तब उन्होंने कहा जब डॉक्टर व्हील को लगा कि डॉक्टर व्हील थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, थोड़ा संदेह पूर्ण नजरों से देख रहे हैं। वेल, इट्स अप टू यू, ही सेड, फिर ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर अब है। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। ये कहा कि लेकिन तुम एक बात समझ लो कि तुम अच्छा, एक चीज मुझे तो समझ में आ गई है बात, कि तुम यहाँ अच्छा नहीं कर रहे हो, ना तो तुम अपना भला कर सकते हो यहाँ रहकर, ना किसी और का भला कर सकते हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से, कितना चाहते हो कि तुम्हें लिख के दे दूं कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, यानी कितने लंबे समय के लिए मैं लिख दूं ये? वुड 6 months बी ऑल राइट, 6 महीना काफी होगा क्या? दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू। अल्बर्ट ने कहा ये बड़ी दयालुता होगी आपकी, कृपा होगी आपकी अगर आप ऐसा लिख लो तो। इट्स नथिंग, I have only just stopped being a student myself. नहीं नहीं, सिर्फ मैं एक स्टूडेंट होना रोक दिया हूं। सो आई नो हाउ यू फील, मतलब अपनी बात में, कभी मैं भी स्टूडेंट रहा था, तो जो जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं, जो मैं महसूस करता था वही तुम आज महसूस कर रहे हो। हियर यू आर। डॉक्टर व्हील हैंडेड हिम द, वो सर्टिफिकेट उसके हाथ में दे दिया, बेस्ट ऑफ लक कहा, और ऑब्वियसली उन्होंने पूछा हाउ मच, कितना? उन्होंने कहा नथिंग, डॉक्टर ने कहा नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर खर्च करने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो तो इनवाइट यूरी टू अ मील, यूरी को एक अच्छा बढ़िया खाना खिला देना। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू, वो मेरा अच्छा दोस्त है, एंड योर्स, और तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है आई थिंक, जहां तक मुझे पता है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास पैसे कहाँ थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे जो स्पेयर करते, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, लेकिन ऐसा प्रतीत कराया था, प्रिटेंड कराया था कि उनके पास पैसे हैं। ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर, और वो यूरी को भोजन पे ले जाएंगे, उनको भोजन कराएंगे। Isn't it wonderful? He said after showing यूरी द, जब यूरी को मिले और यूरी को सर्टिफिकेट दिखाया तो पूछा, ये आश्चर्यजनक नहीं है? यस इट्स फाइन,
यूरी एग्रीड? 6 months इज ए गुड पीरियड. 6 महीना एक अच्छा समय होता है. दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लिविंग द. इससे क्या होगा कि ना तो तुम 6 महीने के लिए स्कूल छोड़ोगे, तुम्हारा स्कूल छूटना भी बंद हो जाएगा, रुक जाएगा. सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, बुरा से बुरा अगर होता है, तो यू विल बी एबल टू कम बैक. तुम वापस आ जाना एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा. फिर अपनी डिप्लोमा को कैरी ऑन करना, आगे बढ़ाना. बट आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस. अल्बर्ट ने अश्योर करते हुए कहा, मैं उस जगह वापस नहीं जाऊंगा. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो. कल मैं हेड टीचर को ये सर्टिफिकेट देने जा रहा हूं. एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. और ये एक तरह से सब कुछ की समाप्ति हो जाएगी. सब कुछ यहीं से खत्म हो जाएगा. यहीं से सब कुछ खत्म हो जाएगा. डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट. इससे पहले तुम ऐसा करना, अपने मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस जरूर ले लेना. यूरी ने याद दिलाया. मिस्टर कॉच willingly gave Albert the reference he wanted. मिस्टर कॉच जो मैथ्स टीचर थे, उन्होंने खुद से ही अपने मन से जो अल्बर्ट चाहते थे जैसा रेफरेंस वो लिख दिया. इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर. लेकिन सोच लो कि अगर मैं ये कह दूं कि अगर मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी. और शायद किसी दिन ऐसा हो जाए कि तुम मुझे पढ़ाने योग्य बन जाओ. विल दैट बी ऑल राइट? क्या ये ठीक होगा? ही आस्क्ड. दैट्स सेइंग टू मच सर. ये बहुत ज्यादा हो गया सर. अल्बर्ट ने कहा, ये बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा आपने कह दिया. इट्स ओनली द ट्रुथ. ये सच्चाई है. बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली. लेकिन मैं और ध्यान रखूंगा. इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस. लेकिन ये बहुत बड़ा रेफरेंस था मिस्टर कॉच की तरफ से. मिस्टर कॉच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर. इसका मतलब उन्होंने ये रेफरेंस में लिखा था कि ये पूरी तरह से एक तरह से तैयार है ये बच्चा. हायर मैथमेटिक्स के किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए ये बच्चा पूरी तरह से तैयार है. आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस. लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि तुम छोड़कर जा रहे हो हमें, हम सबको. ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास. ये बात सच थी कि तुम मेरे भी क्लास में टाइम ही वेस्ट करते थे. बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? ओ सॉरी, क्लास, ही सेड. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास. अल्बर्ट ने फिर अश्योर करते उनको कहा कि ये एकमात्र ऐसी क्लास होती थी सर. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. यही एकमात्र क्लास है जहां मैं अपना समय गंवाता नहीं हूं सर. बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? लेकिन आपको ये कैसे लगा सर कि मैं छोड़ के जा रहा हूं? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. अगर तुम छोड़कर नहीं जाते तो ये रेफरेंस की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ती? तुमने रेफरेंस मांगा ही इसीलिए क्योंकि तुम छोड़ के जा रहे हो. आई थॉट यू वुड वंडर. मुझे तो लगा कि आप आश्चर्य में पड़ेंगे. There's nothing to wonder about आइंस्टाइन. आइंस्टाइन, इसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है. आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ. इससे पहले कि तुम अपने आप को जान सको, तुम छोड़कर जा रहे हो सब कुछ. अल्बर्ट वॉज पजल्ड. अल्बर्ट उनकी इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे. वो कहना क्या चाह रहे हैं. व्हाट डिड द टीचर मीन? क्या मतलब था उनका, क्या मकसद था कहने का? लेकिन जल्दी ही पता चल गया. ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर. इससे पहले उनको हेड टीचर के साथ एक इंटरव्यू, यानी उनको सामने जाना था, सामना करना था उनका. Before he had a chance to ask for interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. हेड के रूम में उनको सम्मन किया गया, बुलाया गया. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. वो सोचे कि चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ, 1-2 घंटे जो मुझे बाहर में वेट करना पड़ता उससे मैं बच गया. He hardly bothered to wonder why he had been sent for.
वो ये सोच भी नहीं पा रहे थे अपने एक्सटेसी में, अपनी जो इस डॉक्टर से जो लिखा हुआ मिल गया था उनको, इसकी खुशी में वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों बुलवाया गया है, क्यों बुलाया गया है। बट वेगली सपोज ही वॉज टू बी पनिस्ड अगेन। लेकिन एक बात बाहर बाहर से जैसे समझ में आती है बात, वैसे समझ में आ गया उनको कि ही वॉज टू बी, कि उनको पनिश ही किया जाना होगा अगेन फॉर बैड वर्क, बैड वर्क की वजह से, लेजीनेस की वजह से। वेल, ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, क्योंकि इससे पहले पनिशमेंट की उनको आदत भी लग चुकी थी। अब लगा, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू। हेड टीचर ने कहा, देखो मैं तुम्हें पनिश करने नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से तुम्हें कोई सजा नहीं देने जा रहा हूं। द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट सरप्राइज, योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा काम जो है ना इतना गंदा है, इतना बेकार है, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम यहाँ पे और ज्यादा रहो, और ज्यादा अपना समय लगाओ यहाँ पर, नहीं। आई वॉन्ट यू टू लीव, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल अभी से छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड, जैसे नींद से जागे हों वैसे कहा, स्कूल छोड़ देना। दैट इज व्हाट आई सेड, हाँ यही तो मैंने कहा। यू मीन, अल्बर्ट ने पूछा, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, क्या मुझे एक्सपेल किया जा रहा है? यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, अगर तुम चाहो तो ऐसे ही समझ सकते हो आइंस्टाइन। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, ये हेड टीचर कहीं से भी किसी शब्द को मिंस नहीं कर रहे थे, यानी कि तोड़ मरोड़ के नहीं कह रहे थे। एवरीथिंग ही वॉज saying that was plainly he was saying, plainly explaining each and everything, हर चीज को plainly बोल रहे थे। The simplest thing will be for you to go of your own accord, अच्छा होगा तुम अपनी मर्जी से जो करना है करो, and then the question won't arise, फिर प्रश्न नहीं उठेगा कुछ भी। But said Albert, what crime have I committed? मेरी क्राइम क्या है, मैंने गलती क्या किया है, कौन सी गलती की मुझे ये सजा दी जा रही है? अल्बर्ट ने पूछना चाहा। Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach. तुम्हारा प्रेजेंस ही क्लास में दूसरे टीचरों को पढ़ाने में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, एंड फॉर द अदर पुपिल्स टू लर्न, और दूसरे जो बाकी बच्चे हैं वो सीख नहीं पाते हैं। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम याद करने से मना करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम हमेशा से एक रिबेलियन में जीते हो, विद्रोह की भावना तुम्हारे अंदर होती है। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, और जब तुम वहां हो तो कोई भी सीरियस काम नहीं किया जा सकता है, कोई भी सीरियस काम होना संभव नहीं है वहां पे। नो सीरियस वर्क इज पॉसिबल हियर। वन न्यू, आई थिंक, 1 मिनट। तो यही उसको कहा कि योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल, तुम्हारा रहना ही दूसरे टीचरों को एक नागवार गुजरता है, दूसरे टीचर पढ़ा नहीं सकते और दूसरे बच्चे जो है वो सीख नहीं सकते। तो प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम लाइज देयर। हमेशा तुम्हारी कांस्टेंट रिबेलियन रहती है। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम सीखने से, लर्न करने से मना करते हो, याद करने से मना करते हो। यू आर इन कांस्टेंट रिबेलियन एंड नो सीरियस वर्क, तुम हमेशा एक विद्रोह की भावना रखते हो, विद्रोही तेवर रहता है तुम्हारा, और कोई भी सीरियस वर्क नहीं हो सकता है। जब तुम वहां हो प्रेजेंट तो कोई भी सीरियस वर्क नहीं हो सकता है। जब ये फाइनल हो गया तो अल्बर्ट को एक ही बात समझ में आ रही थी। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, कि इतना बड़ा जो पंगा उन्होंने किया था, ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का जो पंगा किया था, ये तो कोई काम ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था ये पॉकेट में पड़ा पड़ा जैसे वो जला रहा हो, जला के जैसे कोई छेद सा कर रहा हो, ऐसा।
कहता आई वॉज गोइंग टू लीव एनीवे, ही सेड। फिर कहा उन्होंने चलो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही छोड़ने वाला था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टाइन। फिर हेड बोलते हैं चलो ठीक है, फिर तो हम लोग एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। स्कूल को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, स्कूल भी नहीं चाहता है तुमको रखना, और तुम खुद भी नहीं चाहते हो रहना। तो एग्रीमेंट बन गया है कि फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन, एक बार मन हुआ अल्बर्ट को कि बताएं, टू टेल द मैन, इस आदमी को बता दें कि व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, कि वो क्या सोचते हैं उसके बारे में और उस स्कूल के बारे में, क्या उनकी मनसा है, क्या उनकी इच्छा है। What he thought of him and of his school. Then he stopped himself, लेकिन रुक गए बिना कोई शब्द बोले। होल्डिंग हिज हेड हाई, अपना सिर को, सारे विचारों को एक बार झटक दिया, अपने सिर को ऊंचा उठाया। होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक्ड आउट, और सीधे निकल गए वहां से। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, हेड पीछे से चिल्लाते ही रह गए, दरवाजा बंद करना मत भूलना। अल्बर्ट इग्नोर्ड ही, अल्बर्ट इतने गुस्से में थे कि इन सभी बातों को उन्होंने इग्नोर कर दिया, इनकार कर दिया, ध्यान नहीं दिया। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, और सीधे चलते चले गए आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर। फिर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, जहां 5 साल जो उन्होंने गुजारे थे वो बड़ा ही मिजरेबल ईयर्स था उनका, बहुत दयनीय अवस्था में उन्होंने उस समय गुजारा था। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक, ये भी नहीं उन्होंने महसूस किया कि एक बार लास्ट लुक देखें, एक बार लास्ट में देख लें अपने स्कूल को, इसकी भी जरूरत उन्होंने महसूस नहीं की। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. किसी को भी वहां पर वो गुड बाय नहीं करना चाहते थे, किसी से विदा नहीं लेना चाहते थे। इतनी मतलब मन के अंदर जो थी इतनी कड़वाहट भरी हुई थी उस स्कूल के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, जो स्कूल से रिलेटेड जो कुछ भी मन में था, इतनी कड़वाहट भर गई थी कि ही डिड नॉट बॉदर टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना चाहे वो। इंडीड, हाँ वास्तव में एक चीज जरूर थी, यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक, म्यूनिक में अगर कोई व्यक्ति था तो एकमात्र व्यक्ति था वो यूरी, हिज फ्रेंड, जिससे वो मिलना चाहते थे। लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, उस शहर को छोड़ने से पहले वो उससे जरूर मिलना चाहते थे। ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, बाकी सबसे उनको उतना ही नफरत था जितना कि स्कूल से नफरत हो गया था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा भी बर्लिन में वापस आ गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और इसके अलावा उनका कोई और रियल फ्रेंड तो थे ही नहीं। गुड बाय एंड गुड लक, यूरी से मिलकर उन्होंने यही कहा, गुड बाय कहा एक दूसरे को, गुड लक दिया एक दूसरे को। सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत सुंदर देश में जा रहे हो, बहुत अच्छे देश में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे खुशी है एक बात की कि तुम वहां खुश रहोगे, आनंद में रहोगे, अच्छे रहोगे। नाउ टेल मी स्टूडेंट, डिड वी डू एनी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस? कोई और गुण उनमें था या नहीं था? तो वी कैन से दैट ही वाज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हम कह सकते हैं कि यहां से आइंस्टाइन की एक बात जो हम समझ सकते हैं वो थी कि ही वाज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। सच तो उन्होंने एडमिट किया था ना, सच तो एक्सेप्ट किया था ना। अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनकी, अपनी जो उनके अंदर कमियां थी, उन कमियों को उन्होंने क्लियरली बताया था। ही फ्रैंकली डिस्कस्ड ऑल हिज प्रॉब्लम्स, कि ठीक है याद नहीं होता है तो नहीं होता है। हम जबरदस्ती सभी उंगलियों को, अगर हम ये सोचेंगे कि सभी उंगलियां एक जैसी हो जाएंगी, क्या इज इट पॉसिबल? बताइए बेटा, पॉसिबल होगा? ये डिफरेंट चीजों को ग्रिप करने के लिए बनाई गई हैं। जिस तरह से उंगलियां, अगर सभी उंगली एक जैसे हो जाए तो हम ग्रिप नहीं कर पाएंगे बहुत सी चीजों को, तो वैसे ही है, सब एक जैसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने प्रिसाइजली इस चीज को एक्सप्लेन किया कि व्हाट ही थिंक्स,
कि वो सोचते क्या है। तो उनका जो बेसिक इंटेलिजेंस है, लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं उस समय भी वो सिस्टम था और आज भी कमोबेश वो सिस्टम है कि उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सबको एक ही तरीके से हाँकने की कोशिश करते हैं। सिस्टम जो है सबको एक ही तरीके से हाँकने की